स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी से निपटने की। कोरोना महामारी की दूसरी लहर देश भर में कहर बरपा रही है। मेडिकल सुविधाओं का आज जैसा अभाव पहले शायद ही भारत ने कभी देखा हो। ऐसे में भारत में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाएं कोरोना की रोकथाम में बेहद कारगर साबित हो रही हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कोरोना की रोकथाम में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति जैसे होम्योपैथी और आयुर्वेद को कारगर माना है। आयुष मंत्रालय की लिस्ट में आर्सेनिक एल्बम का नाम शामिल है। डॉक्टर मुचकुंद मलिक के एबी फॉर्मूला का एक मुख्य कंपोनेंट है। साल 2020 में कोरोना वायरस ने भारत में एंट्री ली थी, तो होम्योपैथी दवा ने भी भारत में कोरोना को मात देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब जब 2021 में एक बार फिर से कोरोना महामारी ने देश को अपने जाल में जकड़ा हुआ है, देश में महाप्रलय मचाई है, ऐसे में होम्योपैथी की पद्धति से कोरोना को कैसे मात दी जाए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए और सबसे पहले बात करते हैं उन तमाम चीज़ों की जिनके माध्यम से हम कोरोना को मात दे सकते हैं। एलोपैथी तो हमारे पास एक माध्यम है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ अब यदि हम विकल्प के तौर पर देखें तो होम्योपैथी के साथ ही साथ आयुर्वेद के भी कई फॉर्मूले बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। तमाम दवाइयों को किनारे रखकर आज अपने देसी काढ़े के साथ ही साथ गलाला और कई ऐसी चीज़ें, गर्म पानी, साथ ही कुंजल क्रिया, ये कई ऐसी क्रियाएं हैं जो ना सिर्फ कोरोना मरीजों को मदद कर रहे हैं बल्कि बेहद कारगर भी साबित हो रहे हैं। ऐसे में होम्योपैथी की भी भूमिका बहुत अहम है। होम्योपैथी से इलाज का दावा कितना सच है, ये आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे। होम्योपैथी की कौन सी दवा काम करेगी, कैसे हमें इसकी सलाह लेनी है, तमाम सेहत से जुड़े सवालों की हम चर्चा करेंगे। आर्सेनिक एल्बम दवा का जो जिक्र किया जा रहा है, ये दवा काफ़ी कारगर मानी जा रही है। ऑक्सीजन लेवल को लेकर माना जा रहा है कि इस दवा का सेवन करने से ऑक्सीजन लेवल को हम कहीं ना कहीं मेंटेन रख सकते हैं, नीचे नहीं गिरेगा, इस बात का दावा किया जा रहा है। इन तमाम दावों में कितनी सच्चाई है, ये परखेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में। कोरोना में होम्योपैथी कितनी कारगर साबित हो सकती है, यदि होम्योपैथी से इलाज करा जाए कोरोना का तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में मरीज को होम्योपैथी से लाभ मिलेगा। क्योंकि कई बार होता ऐसा है कि यदि मरीज का विश्वास ना हो तो आपको अच्छी से अच्छी दवा भी फ़ायदा नहीं कर सकती है। ऐसे में सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि उन मरीजों का जिनका इलाज किया जा रहा है उनके मन में एक भरोसा हो, एक विश्वास हो होम्योपैथी को लेकर। ये विश्वास बना रहे, आप तक सही जानकारी पहुँचे, इसीलिए हमारे आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम ऐसे सवाल उठाएंगे जो आपके मन में भी हो सकते हैं। इन सवालों के जवाब अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम ढूंढेंगे और साथ ही साथ एक नया विकल्प हमारे इस हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज की जो स्थिति बनी हुई है महामारी के समय में, बेड की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें, ये तीनों ही कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कमी बनी हुई है और कई ऐसे मरीज हैं जो इन सब के अभाव में तड़प तड़प कर मर रहे हैं। क्या हम किसी भी तरीके से उन मरीजों को बचा सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसा विकल्प ढूंढ सकते हैं जो एलोपैथी की इन दवाओं के विकल्प के तौर पर काम आ सकता है? यदि कोई भी विकल्प, यदि एक भी विकल्प किसी मरीज की जान बचाने में कारगर साबित होता है तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी होम्योपैथी के लिए भी, आयुर्वेद के लिए भी और भारतवर्ष की पुरानी पद्धतियों के लिए भी। इसी को लेकर आज हम चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि क्या क्या ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको लेकर आज के हमारे कार्यक्रम में हम बातचीत करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे तमाम ऐसे दर्शक हैं जिनके मन में भी कई सवाल होंगे। होम्योपैथी में है कोरोना संक्रमण का इलाज। कोरोना में होम्योपैथी का इलाज यदि है तो कितना सटीक है? इसके अलावा होम्योपैथी से इलाज का दावा कितना सच, ये जानेंगे हमारे आज के कार्यक्रम के माध्यम से।
होम्योपैथी की कौन सी दवा करेगी काम? आर्सेनिक एल्बम दवा कितनी कारगर है ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने में? होम्योपैथी में कोरोना संक्रमण का इलाज क्या संभव है? कोरोना में होम्योपैथी का इलाज यदि है तो वो कितना सटीक है और उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? होम्योपैथी से इलाज का दावा कितना सच, ये परखेंगे आज कई एक्सपर्ट्स की राय के साथ। होम्योपैथी की कौन सी दवा करेगी काम? और इसी के साथ सबसे पहले हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, जान लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। बदायूं से निर्दोष हमारे साथ कॉल पर जुड़े हुए हैं। जी निर्दोष, अपना सवाल रखें आप। हेलो जी, आपको सुन पा रहे हैं हम, अपना सवाल करें आप। अरे यही पूछ रहे थे, ये आपके इस पे दिखा रहे हैं कि ये होम्योपैथिक का इलाज भी है कोरोना का, तो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हम जिन दावों की बात कर रहे हैं उनको लेकर हम राय डॉक्टर से ही लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, आपकी जो भ्रांति है उसको हम जरूर दूर कर देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत मोहन, होम्योपैथी एक्सपर्ट, जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दूसरी बात ये कि हमारे साथ जो कॉलर जुड़े हुए हैं निर्दोष, उनका ये पूछना है, उनका ये जानना है कि क्या होम्योपैथी से इलाज संभव है कोरोना का? देखिए, होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं हमारी इम्यूनिटी लेवल को इतना हाई कर देती हैं कि कोरोना के साथ साथ जो उसके साथ और कॉम्प्लिकेशन होते हैं हमारी दवाई से वो भी दूर हो जाते हैं। हम लोग आजकल एक मैसेज चला हुआ है कि एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर ले लीजिए, उससे ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो हम लोग किसी ऐसी अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। होम्योपैथिक में लक्षणों पर आधारित वायरल जनित समस्त बीमारियों का उपचार संभव है। हम और डॉक्टर आरती मोहन कम से कम 20 से 25 हजार से ज्यादा मरीज ऑल ओवर इंडिया ट्रीट कर चुके हैं। अगर आप हमारे पास एंटीबायोटिक खा के नहीं आ रहे हैं, कोई स्टेरॉइड खा के नहीं आ रहे हैं, तो लक्षणों पर आधारित होम्योपैथिक दवाई से, चाहे आपका जो सीटी स्कैन का जो स्कोर लेवल 20 हो, 22 हो, 24 हो, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चाहे 60 हो, 50 हो, अगर आप 3 से 4 दिन लगातार होम्योपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं तो बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के आपका पेशेंट 3 से 4 दिन में रिकवर हो जाता है। हम लोग के पास ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो कोरोना के बाद जो लंग्स की जो एक्टिविटी होती है कम हो जाती है, या फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, या थ्रू आउट लाइफ ऑक्सीजन पर डिपेंडेंसी रहती है, ऐसी दवाइयां हैं कि अगर आप उनको 2-4-6 महीने कर लें तो आजीवन वायरल जनित लंग्स से जो संबंधित बीमारियां होती हैं उससे बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जब होम्योपैथी को लेकर आता है तो सबके मन में कहीं ना कहीं भ्रांति होती है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी बीमारी होती है तो सबसे पहले लोग एलोपैथी की तरफ ही भागते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि होम्योपैथी पर यदि विश्वास किया जाए तो क्यों किया जाए और कैसे किया जाए। ये मेरा सवाल नहीं है, ये हमारे दर्शकों के मन में सवाल है, इसलिए मैं रखना चाहती हूँ। देखिए, हम जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। हमारे कानपुर शहर में, लखनऊ में, दिल्ली में बहुत से हमारे एलोपैथिक फ्रेंड्स हैं। हमने देखा है कि आपदा के समय, महामारी के समय वो हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं और वो खुद अपने घर में दवाइयों को यूज कर रहे हैं। वो जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स के, स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आप निमोनिया में एंटीबायोटिक दे देंगे तो कफ पूरा जकड़ जाएगा, सांस आपकी और फूलने लग जाएगी। अगर आप मेड्रॉल दे देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन दे देंगे तो आपकी शुगर तो 150-200 रहती, 500-550 हो जाएगी, एकदम से हार्ट पे क्लॉट बन जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, सडन डेथ हो जाएगी। तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे कानपुर शहर में जो मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, सीनियर प्रोफेसर वगैरह हैं, लखनऊ में, झांसी में, कानपुर जीएसवीआर मेडिकल कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर हैं, काफी प्रोफेसर हमारे संपर्क में हैं। और मैं दावा करता हूं, आप इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज में कई डॉक्टर्स भी हमारे एलोपैथिक में, जो हमारे होम्योपैथिक दवाओं के ट्रीटमेंट में है, अलॉन्ग विद द एलोपैथिक ट्रीटमेंट, दे आर पैरेलली टेकिंग द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, देन दे आर गेटिंग द मिरेकलस रिस्पांस। और जो वायरस होता है वो हमारी दवाई से ही मरता है। एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। अननेसेसरी एंटीबायोटिक दे करके, चाहे वो कोरोना हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, स्वाइन फ्लू हो, जितना ज्यादा एंटीबायोटिक लेंगे आपका रेजिस्टेंस पावर उतना कम हो जाएगा और आपके शरीर के जो लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। एक स्टेज एंटीबायोटिक खाकर जो भी हम लोग हमारे पास आ रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, कोरोना में आप इतना समझ लीजिए, रेस्पिरेटरी जो फेलियर होता है उसमें कुछ घंटों का टाइम होता है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। उसमें भी अगर आप एंटीबायोटिक खा लेंगे
सारा कफ सूख जाएगा, सब जकड़ जाएगा, निमोनाइटिस हो जाएगी, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी है, उसके बाद आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। आप ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? प्राइवेट नर्सिंग होम में तो ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, घर में बैठे बैठे आप ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? जी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो आपके पास, आप हमारे नंबर पर डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर आरती से संपर्क करिए। हम लोग के पास देश नहीं विदेशों से भी फोन आ रहे हैं। हम लोग दिल्ली में, मुंबई में, पटना में, कई स्टेट से हम लोग के पास फोन आ रहे हैं। जी 3 से 4 दिन में हम लोग की दवाई से कोरोना के पूरी स्टेजेस कवर हो जा रही हैं। हमारा नंबर है 9415050372। कोई भी केस हो, हम लोग दवाइयाँ ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट जी दे रहे हैं, बिल्कुल। कोरियर भी कर रहे हैं। जी हेमंत जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं साकेत हरिद्वार से, उनसे जान लेते हैं क्या सवाल है उनका। जी साकेत जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करें आप। साकेत से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगले कॉलर लखनऊ से जफर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जफर जी, अपना सवाल करें आप। हाँ हेलो जी जी, अपना सवाल करें, आपकी आवाज ठीक प्रकार से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा जी ये क्या? जी, अब अपना सवाल करें आप। जी जफर जी, आपसे अनुरोध करेंगे आप एक बार दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करें, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर हेमंत, आपके पास वापस अगले कॉलर रीवा से राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी। जी जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार, अपना सवाल रखें। अरे मैं आज 2-3 दिन से थोड़ा परेशानी में हूँ। जी हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी? जी आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ सीने में दर्द है 2-3 दिन से। जी जी मैडम, मेरे सीने में दर्द है 2-3 दिन से, ऐसे हल्का हल्का। ठीक है ठीक है, इसके अलावा भी कोई परेशानी है? नहीं, और कोई ज्यादा परेशानी नहीं, वीकनेस लग रही है। ठीक है, डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। जी डॉक्टर हेमंत, यहाँ पर हमारे दर्शक का कहना है कि उनको चेस्ट में पेन है पिछले 2-3 दिनों से, इसके अलावा और कोई समस्या नहीं है, लेकिन पेन उन्हें महसूस हो रहा है। देखिए, चेस्ट में पेट की वजह से हो सकता है, पेट साफ ना होने की वजह है, टाइम से नाश्ता ना करने की वजह से हो सकता है, ज्यादा एंटीबायोटिक या ज्यादा स्टेरॉइड खा लेने की वजह से हो सकता है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि इसको आप हर चेस्ट पेन को कोरोना ना माने, और आप अपना थोड़ा सा पानी पिए, थोड़ा सा योगा करें, थोड़ा सा टहले, खाने पीने में थोड़ा सा सलाद ज्यादा ले, घी तेल चिकनाई पूरी पराठा कम ले। अगर आपको गले में खराश हो रही है, फीवर नहीं हो रहा है, मुंह का टेस्ट वगैरह नहीं जा रहा और आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल ठीक है, तो आप बिल्कुल भी घबराए ना। कुछ एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं जिनको 12 महीने सर्दी जुकाम रहता है, कुछ लोगों को उन वजह से भी वायरल ब्रोंकाइटिस की वजह से चेस्ट में पेन होता है। तो आपको अगर और कोई सिम्टम नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तला भुना घी तेल चिकनाई पूरी पराठा कम खाएं, मेरा आपसे यही अनुरोध है, किसी को फॉलो करें। जी बिल्कुल, अगले कॉलर लखनऊ से जफर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जफर, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखें। बुखार है और सर्दी है, खांसी है, सीने में दर्द है, थोड़ी सी सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, डॉक्टर हेमंत, यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं उनकी परेशानी है बुखार, खांसी, सर्दी है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। देखिए, इसमें ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपको ये बुखार कितने दिनों से है। उसके साथ साथ आपके जो बुखार अगर नहीं उतर रहा है तो एक अपना सीटी स्कैन करा लें। आजकल एक बहुत ही चौंकाने वाली चीजें आ रही है कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है और आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट है वो निगेटिव आ रही है। उसके बाद भी हमारे सीटी स्कैन में लंग्स के अंदर निमोनाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो पहले शुरू में तो 4-5 दिन आप नॉर्मल ट्रीटमेंट लेकर देखें। अगर उसके बाद 4-5 दिन के बाद फीवर नहीं उतर रहा है तो जो इसके स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, सीबीसी है, डी डाइमर टेस्ट है, सीआरपी टेस्ट है, आप अपना चेस्ट का एक्सरे करा के देखिए। अगर उसमें कहीं भी निमोनाइटिस का पैच आता है तो फिर आप कोविड के प्रोटोकॉल को आगे फॉलो करें। नहीं तो फीवर अगर बना हुआ है तो आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट, आजकल बहुत से लोगों को गर्मी का टाइम है, ये मार्च अप्रैल मई के महीनों में लोग पानी कम पीते हैं, तो कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, सोडियम पोटेशियम कमी हो जाती है। तो ऐसे में घर में बना हुआ सूप पी ले, पन्ना पी ले, दोपहर के टाइम में मट्ठा पी ले, इलेक्ट्रॉल पी ले। अगर कुछ भी ना हो तो आप नमक शक्कर का घोल पी ले। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी कभी कभी मार्च अप्रैल मई में हल्का फुल्का टेम्परेचर रहता है। और अगर आप धूप में घूम के आए हैं तो अपने बॉडी को थोड़ा सा कोल्ड स्पॉन्जिंग कर लें, हम समझते हैं आपको फीवर में राहत मिल जाएगी।
जी बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर हेमंत, जिस तरह से आपने दावा किया है कि कोरोना के संक्रमण का इलाज होम्योपैथी में हो सकता है और मरीज होम्योपैथी की पद्धति का विकल्प को भी चुन सकते हैं, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कई समय से, पिछले काफ़ी समय से ये माना जाता है कि होम्योपैथी का जो इलाज होता है वो एलोपैथी की तुलना में काफ़ी धीमा होता है। किसी भी बीमारी का ये जी इलाज जल्द करना होता है, इसलिए लोग एलोपैथी की तरफ भागते हैं। आपसे इस बात की पुष्टि करना चाहूँगी कि क्या वाकई में इस बात में सत्यता है? क्या हम जल्द भी होम्योपैथी से इलाज कर सकते हैं या वाकई में समय लगता है? एलोपैथिक इलाज कोरोना के इलाज में 15 दिन और 3 दिन में अगर होम्योपैथिक दवाई से ठीक हो जाए तो फिर आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप 2-3 केसेस हमको दे दीजिए जो एलोपैथिक से 15 दिन में ना ठीक हो और 3 दिन में हम अपनी दवाई से जब ठीक कर देंगे तो फिर आप एलोपैथिक तेज काम करती है, होम्योपैथिक तेज काम करती है। आप उसमें ऑक्सीजन कितने दिन चढ़ाएंगे? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस निमोनाइटिस को दूर करते हैं। अंदर जो ब्लड वेसल में जो ब्लड क्लॉट हो गया है, हमारी होम्योपैथिक दवाई से वो क्लॉट भी डिसॉल्व हो जाता है। तो ये पद्धति वायरल जनित बीमारियों में बहुत तेज काम करती है। हम आपको बता देते हैं, ये एक भ्रम है। हम लोग के पास पेशेंट आता है, किडनी स्टोन पेन हो रहा है, पेशेंट कहता है हम लोग वोवेरान इंजेक्शन लगवा के आ गए डॉक्टर साहब, कोर्टिमिन फिनार्गल लगा के आ गए, पौन घंटा हो गया, दर्द में आराम नहीं मिल रहा है। और हम लोग अपनी होम्योपैथिक दवाई की 2 बूंद मुंह में डालते हैं, 1 से 2 मिनट के अंदर दर्द में राहत मिल जाता है। तो अगर सही लक्षण चुन लिए गए हैं होम्योपैथिक में, अगर चिकित्सक ने लक्षण सही चुन लिए हैं और सिलेक्शन डॉक्टर और मरीज के बीच में सिम्टम्स की सिमिलरिटी हो गई है तो होम्योपैथिक दवाइयां विद इन फ्यू सेकेंड वर्क करती हैं। जो होम्योपैथ का सिलेक्शन नहीं ठीक होता है तो उस वजह से ऐसा सुनने में आता है कि होम्योपैथिक देर में काम करती है। हमारे पास 50-60% हमारे एलोपैथिक फिजिशियंस हैं जो अपने घर में होम्योपैथिक दवाइयां यूज करते हैं। ठीक है, एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति इमरजेंसी के लिए, एक्सीडेंटल केसेस के लिए, फर्स्ट एड के लिए हमसे आगे है, लेकिन जो असाध्य रोग है, वायरल जनित बीमारियां हैं, क्रोनिक डिसीजेज हैं, उसका उपचार होम्योपैथिक से ही संभव है। लोग 15-15, 20-20 दिन तक आईसीयू में है और हमारी होम्योपैथिक दवाई जो खा रहे हैं, 2-3 दिन दवाई हम लोग आईसीयू में भेज रहे हैं, 3 दिन के अंदर मरीज अपने घर आ जा रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, हम कोई प्रतिद्वंदता नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी मेडिसिन का वायरल जनित बीमारियों में बहुत अच्छा रोल है। वायरल के अगेंस्ट कोई एलोपैथिक मेडिसिन काम ही नहीं करती है। कोई इंजेक्शन के पीछे भाग रहा है, क्यों इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे भाग रहा है। जो केस आपका एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से ना ठीक हो रहा हो, आप 2-3 केस हमको दे दीजिए और हम लोग को 4 से 5 दिन का समय दीजिए, हम लोग प्रयास करेंगे कि उस केस को ठीक करके दिखाएं आपके सामने। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं और यदि यही विश्वास रहता है तो यकीनन जो हमारे दर्शक हैं, जो मरीज हैं, उनका भी कहीं ना कहीं विश्वास पुख्ता हो पाएगा और उनके पास एक बेहतर विकल्प आ पाएगा। गोरखपुर से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बता दें आप। शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। अगले कॉलर राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। जी राजेश जी। जी राजेश जी, अपना सवाल रखें आप। मैडम, सोते समय गले में जो है दर्द रहता है। पहले 3-4 दिन पहले फीवर आ रहा था, लेकिन फीवर ठीक हो गया है जी, लेकिन गले का दर्द नहीं आ रहा है। जी जी बिल्कुल, जान लेते हैं आपकी समस्या का हल डॉक्टर हेमंत से। डॉक्टर हेमंत, सोते समय गले में दर्द रहता है, फीवर पहले था लेकिन गले में दर्द अभी भी बना हुआ है। सर, आपका फीवर नहीं गया है, आपने सर उल्टे सीधे एंटीबायोटिक खा करके अपने फीवर को दबा लिया है। आप अगर अपने चेकिंग कराएंगे तो आपको कोरोना वायरस के सिम्टम हो सकते हैं। बहुत से पेशेंट हम लोग के पास ऐसे आ रहे हैं इस समय जो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हेमंत, तमाम जो पेशेंट्स हैं, दर्शक हैं, उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। यदि आपके भी कुछ सवाल हैं, जी डॉक्टर हेमंत, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने लखनऊ शहर में किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से मिले, 3 से 4 दिन में आपको होम्योपैथिक दवाई से वो आराम मिल जाएगा जो आपको 5 से 6 दिन में नहीं मिला है, ना अगले 15 दिन आपको मिलना है। होम्योपैथिक दवाई से न केवल आपके गले की खराश ठीक हो जाएगी, जो आपने एंटीबायोटिक या जो स्टेरॉइड लेकर अपने बुखार को दबाया है, जिसकी वजह से आपको भूख भी नहीं लग रही है, आपका मुंह का टेस्ट भी ठीक नहीं है, आपके बदन में सुस्ती भी आ रही है, 2 से 3 दिन में आपने 5 दिन दूसरी चिकित्सा पद्धति ली है, मात्र 2 दिन होम्योपैथिक दवाई ले लीजिए,
उसके बाद आप बताइएगा हमको कि आपको कितना आराम है। डॉक्टर हेमंत, आगे बढ़ेंगे और यदि हम इलाज की बात कर रहे हैं होम्योपैथी में, विकल्प हमारे पास है और विकल्प है तो बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है ये तमाम मरीजों के लिए जिन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं और जो एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं इस समय। आपसे ये जानना चाहूंगी कि यदि होम्योपैथी में दवा का हम बात करें तो कौन कौन सी दवाएं हैं, अपने दर्शकों को हम इन्फॉर्मेशन दे देना चाहेंगे। उसके बाद आपसे ये भी जानेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि दर्शक दवा का नाम सुन लेते हैं और उसके बाद खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं, तो उसको लेकर भी उनकी जो भ्रांतियां हैं वो आप दूर करें। ये दवा एस्पिरोस्पर्मा का बहुत मैसेज चल रहा है। आज पिछले 2 से 3 दिन से ये एस्पिरोस्पर्मा नाम की होम्योपैथी दवाई का बड़ा मैसेज चल रहा है कि इसको अगर ले लें तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर होकर इसका खंडन करता हूँ। वो बात ठीक है कि ये दवाई हमारी होम्योपैथी की ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देती है, लेकिन हमारी ऐसी बहुत सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो अलग अलग मरीज में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती हैं। अगर हमारे पास 4 मरीज हैं, उन चारों की ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की दवाई अलग अलग होगी, क्योंकि किसी का बुखार दिन में आ रहा होगा, किसी का सेचुरेशन लेवल 70 होगा, किसी का 90 होगा, किसी में न्यूमोनाइटिस के सिम्टम होंगे, किसी को बुखार के साथ बलगम आ रहा होगा, किसी को पानी की प्यास कम लग रही होगी। तो हमारी होम्योपैथिक दवाइयां लक्षणों पर आधारित होती हैं जी। एक ही होम्योपैथिक दवाई ऐसी होगी, हर मरीज के लिए एक दवा होती है। जैसे हमारे पास आप 5 मरीज देंगे होम्योपैथी के, तो 5 की दवा अलग अलग होगी। तो इस प्रकार से दवाइयां हम लोग, लेकिन जो हमारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं इस समय, आर्सेनिक एल्बम तो हमारे भारत सरकार के जो आयुष मंत्रालय ने भी बहुत हाई फाई तरीके से उसको जारी किया था कि इसको अगर ले लिया जाए तो 3 दिन के अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाती है, नो डाउट बढ़ जाती है। लेकिन अगर पेशेंट पॉजिटिव आ गया है तो फिर आर्सेनिक एल्बम का काम नहीं रह जाता, फिर आपको होम्योपैथिक चिकित्सा की सलाह लेनी पड़ेगी। ऐसे में अगर पेशेंट को न्यूमोनाइटिस हो रही है तो हमारी नेट्रम सल्फ है, डेल्कामारा है, और साथ में अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है तो एस्पिरोस्पर्मा के साथ साथ हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन लेकेसिस है, वाइपेरा है, कार्बो वेजिटेबल्स है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और बहुत से मरीज ऐसे आ रहे हैं हम लोग के पास, कोरोना के चौंकाने वाले तथ्य आ रहे हैं कि मरीज में टाइफाइड के सिम्टम भी कोरोना के साथ आ रहे हैं, पेशेंट का प्लेटलेट काउंट भी डाउन हो जा रहा है, तो उसमें डेंगू के सिम्टम भी आ रहे हैं, उसमें कोरोना के सिम्टम भी आ रहे हैं और अन्य वायरल जनित बीमारियों के भी सिम्टम आ रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी रोल, कहीं दूर दूर तक एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। जो लोग पहले दिन होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल ले रहे हैं वो तीसरे दिन घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं बिना हॉस्पिटलाइजेशन के। जो 10-10 दिन दवाइयां ये बढ़ेंगे और हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं असम से। सबसे पहले उनसे जान लेते हैं कि क्या सवाल है उनका। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं आप। शायद संपर्क हमारा यहाँ पर टूट चुका है। और कोरोना में इस समय हम होम्योपैथी के माध्यम से किस तरह से बचाव कर सकते हैं। रामपुर से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है। राम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मेरी आवाज कॉलर तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार जी राम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यदि सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल रखें। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि होम्योपैथी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, कोरोना के संक्रमण के इलाज को लेकर। और हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर हेमंत, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर हेमंत ने ये पूरे तौर पर दावा किया है कि होम्योपैथी के माध्यम से कोरोना संक्रमण का इलाज संभव है। केवल ज़रूरत है होम्योपैथी के डॉक्टर से परामर्श करने की, चिकित्सक से परामर्श करने की। और यदि आप परामर्श करके दवाइयां लेते हैं तो आप बिल्कुल संक्रमण से मुक्त हो सकते हैं और बहुत जल्दी कोरोना के संक्रमण को हरा सकते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर भी काफ़ी मारामारी इन दिनों मची हुई है। ऐसे में यदि हमारे पास कोई दूसरा पद्धति का विकल्प आता है और उसके माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं तो ये हम सब के लिए अच्छी खबर है। हमें ज़रूर इस विकल्प की ओर भी देखना चाहिए, क्योंकि सांसों की जंग में सांसों से लड़ने से बेहतर है कि हम दूसरे विकल्प की ओर देखकर अपनी जिंदगी बचाएं। इसके साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है होम्योपैथी से इलाज के दावा की यदि हम बात करते हैं तो ये दावा कितना सच है, इसको लेकर डॉक्टर हेमंत ने साफ तौर पर कहा है कि इलाज संभव है। केवल आपको काबिल डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। यदि आपको अच्छा डॉक्टर होम्योपैथी का मिल जाता है तो आप इलाज करा सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम दवा को लेकर भी डॉक्टर हेमंत का साफ तौर पर कहना है कि यदि आप कोविड पेशेंट नहीं हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, लेकिन यदि आप कोविड पेशेंट हैं तो वहां पर आर्सेनिक एल्बम का काम खत्म हो जाता है। इसी बीच में हमारे साथ कॉलर बरेली से मनोज जुड़ चुके हैं। जी मनोज जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखें आप। मैम
क्या हम इसमें जिस इंसान को बुखार नहीं है तो क्या वो भी दवाई ले सकता है इसको? जी, आपका ये सवाल मैंने नोट कर लिया है। हम अभी डॉक्टर हेमंत से संपर्क करेंगे और उनसे आपके सवाल का जवाब जरूर ढूंढेंगे। और हमारे कार्यक्रम को आप देखते रहिए। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आगे इसको लेकर आपको क्या करना है। साथ ही साथ अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, इसी बीच में हरिशंकर अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हरिशंकर जी, स्वागत है, अपना सवाल रखें आप। हाँ, मेरी बेटी 16 साल की है जी। डॉक्टर साहब, और उसको जो है 7-8 दिन से बुखार आ रहा है और उतर रहा है। अभी इस समय 101 है, दोपहर में जी। 104 था, फिर 103 था, ऐसे था। जी बिल्कुल, आपका सवाल हम जान लेते हैं। डॉक्टर हेमंत, हरिशंकर कॉलर है, इनकी बेटी 16 वर्ष की है और यहाँ पर समस्या ये है कि 101 बुखार आ रहा है, पिछले 7-8-10 दिन से बुखार आ रहा है। जानना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं। आप क्या एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं? जी, हरिशंकर से शायद हमारा संपर्क टूट चुका है। जी डॉक्टर साहब, अपनी सलाह देते हैं। अगर आप 5-6 दिन से कोई चिकित्सकीय सलाह ले रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाएं। बच्चे को थोड़ा सा पट्टी कर दीजिए, स्पॉन्जिंग कर दीजिए, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दूर कर दीजिए। और होम्योपैथिक दवाइयां इस समय ऑर्थेनिक है, स्टॉक्स है, ढलका मारा है। अगर लक्षण आपको मिलने, अगर आपके मरीज को प्यास बहुत ज्यादा लग रही हो तो होम्योपैथिक दवाई ब्राइनिया 30 दिन में 4 बार ले लीजिए। जी बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ उमेश सीतापुर से जुड़े हुए हैं। जी उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करें आप। जी धन्यवाद जी। हमारा सवाल ये है कि इस समय ऑक्सीजन को लेकर बहुत ही महामारी लगी हुई है, जिसको लेकर के काफी लोगों की मौतें भी हो रही हैं। तो अगर ऑक्सीजन को लेकर के कोई उपाय हो तो डॉक्टर जरूर जानकारी दें। जी बिल्कुल, जान लेते हैं। डॉक्टर हेमंत, इसी बीच में अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र लखनऊ से, उनका सवाल भी जान लेते हैं। जी भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, अपना सवाल रखें आप। जी मैम, मुझे 1 हफ्ता पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था जी। अब तो बुखार नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है और कफ काफी जमा है चेस्ट में। जी बिल्कुल, तो बुखार आपको था, इस समय क्या तकलीफ है आपको? पेन हो रहा, सांस नहीं रुकी जा रही है, सांस फूलती है, कफ काफी है चेस्ट में, कफ काफी है, कफ निकल रहा काफी। जी ठीक है, आपके सवाल भी हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और हमारे दोनों दर्शक जो हैं, उमेश और साथ ही साथ भूपेंद्र, इन दोनों के सवालों के जवाब हम डॉक्टर साहब से ज़रूर लेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो अपने दर्शकों को बता दें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एलोपैथी के अलावा भी यदि होम्योपैथी के माध्यम से इलाज संभव है तो तमाम जानकारी आप तक पहुँचाएँ। इस जानकारी को हम ज़रूर पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। 2, 4, कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। खेल खेल में खेल का ख्याल, हर चीज से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट, रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम कोरोना महामारी और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए होम्योपैथी के विकल्प को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यदि होम्योपैथी का विकल्प हमारे पास है तो हमें किस तरह से सलाह लेकर आगे बढ़ना है, कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं और कैसे हम होम्योपैथी में अपना इलाज कराकर कोरोना महामारी को हरा सकते हैं। इस पर लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत मोहन और साथ ही साथ डॉक्टर अरुण कुमार झा जुड़ चुके हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे दर्शकों के सवाल थे। सबसे पहले डॉक्टर हेमंत आपके पास आना चाहूंगी और उमेश जो हमारे कॉलर थे उनका सवाल ये था कि क्या व्यक्ति स्वस्थ है उसके बावजूद भी होम्योपैथी की दवाओं का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है? देखिए, अगर कोई भी आपके शरीर में कष्ट होता है और आप अगर होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं तो अगर आप होम्योपैथिक दवाइयाँ रेगुलर लेते जा रहे हैं तो उसके लिए आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। हम पहले भी बता चुके हैं, अगर आप किसी एक रोग का होम्योपैथिक उपचार करते हैं तो उसके साथ साथ शरीर में अगर और कोई रोग हो रहा हो तो होम्योपैथिक दवाई से रोगी का इलाज करती है, संपूर्ण रोगी का। अगर आप सर्दी जुकाम या निमोनिया में होम्योपैथी का उपचार ले रहे हैं, उसके अलावा शरीर में आपके कोई और भी कॉम्प्लिकेटिंग डिसीज अगर डेवलप हो रही है तो होम्योपैथिक दवाई से वो रोग भी ठीक हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, जिससे आपको अन्य दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। जी, डॉक्टर अरुण कुमार झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, होम्योपैथी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और इसके बाद हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए थे भूपेंद्र जी। उनका एक सवाल था कि उन्हें बुखार था और उसके बाद अब उन्हें तकलीफ ये हो रही है कि कफ भी है, साथ ही साथ बलगम भी आ रहा है, कुछ दिक्कतें और हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? होम्योपैथी में कैसे इलाज संभव है? बुखार भी हल्का सा उन्होंने बताया है। बुखार के लिए तो उन्होंने मेडिसिन ऑलरेडी ले ही होगी। अब सवाल ये रह जाता है कि बुखार के बाद जो उन्हें वीकनेस वगैरह हो जाती है, उसकी अगर उनको प्रॉब्लम है तो नियर बाई किसी होम्योपैथ के पास जाकर के वो संपर्क करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि पहली मेडिसिन में क्या होता है ना, जैसे मेडिसिन हमने बोल दी और कई बार उनके सिम्टम मैच नहीं किए तो मेडिसिन लगेगी नहीं, काम नहीं करेगी। तो वैसे जनरली जैसे मान लीजिए कि उसको कुछ कफ की प्रॉब्लम हो रही है और उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है तो वो ले सकते हैं। कुछ मेडिसिन है जैसे कार्बोवेज है, एंटिमटार्ड है, लेकिन ये सिम्टम बेस्ड मेडिसिन होती है, इसलिए सिम्टम को टैली करना बहुत ज़रूरी है और एट रैंडम ऐसे मेडिसिन यूज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के परामर्श के बिना किसी भी दवाई को नहीं लेना है। डॉक्टर हेमंत, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी और आर्सेनिक एल्बम का तो आपने जिक्र किया है, आर्सेनियम की भी कई बार बात हो रही है। इसके अलावा एक और दवाई की होम्योपैथी में बात हो रही है, वो है ईथर। कई बार ऐसा माना जा रहा है कि ईथर की जो कुछ बूंदें हैं उसका आप यदि प्रयोग करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है और कहीं ना कहीं आप मजबूत बन सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, चाहे वो ईथर हो या कैम्फर हो, हम उस चीज को नहीं मानते हैं। बहुत से लोग जो है कपूर अपूर को सूंघ रहे हैं। जो किसी भी बीमारी का जो उपचार है उसको अगर ज्यादा जी आगे बढ़। हरिशंकर हमारे साथ कॉलर शाहजहांपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं क्या सवाल है। जी हरिशंकर जी, अपना सवाल रखें आप। हाँ, महिमा राय मेरी बेटी है 16 साल की जी। उसको जो है 7-8 दिन से लगातार बुखार चल रहा है उतर रहा है। अभी आज 101 डिग्री है, दोपहर में 104। हरिशंकर जी, डॉक्टर साहब ने यहाँ पर आपसे सवाल पूछा था, क्या आप एलोपैथी की दवाओं का सेवन कर रहे हैं? क्या आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं अपनी बेटी को? हाँ, एलोपैथिक दवाएं दे रहे हैं उसे, मगर बुखार उतर नहीं रहा है पूरी तरीके से। जी बिल्कुल, जान लेते हैं आपकी समस्या का क्या समाधान हो सकता है। डॉक्टर हेमंत, आपने यहाँ पर हरिशंकर जी को सजेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने फिर से हमसे संपर्क साधा है। उनका कहना है कि एलोपैथिक दवाएं दे रहे हैं, एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, लेकिन बुखार में कोई अंतर नहीं आ रहा है। अब इन्हें क्या करना चाहिए? हमको बता दीजिए कि आपके बच्चे को बुखार किस समय आया था? जी हरिशंकर जी, क्या आप लाइन पर हैं? डॉक्टर साहब संपर्क। जी डॉक्टर साहब जानना चाह रहे हैं कि बच्ची को बुखार कितने दिनों पहले आया था? 1 हफ्ता पहले आया था। 1 हफ्ता। डॉक्टर साहब, 1 हफ्ता पहले बुखार आया था। प्यास लग रही है कि नहीं लग रही है? प्यास लग रही है बेटी को? हाँ, बार बार प्यास लग रही है उसको। जी जी। अच्छा, बच्चे को खांसी भी आ रही है, बलगम भी आ रहा है? बलगम नहीं आ रहा है, उसको गले में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। अच्छा, ये बच्चे का बुखार किस समय बढ़ता है 24 घंटे में?
जी हरिशंकर जी, बुखार सुबह के समय ज्यादा रहता है या रात्रि के समय ज्यादा रहता है? लगातार रात में ज्यादा रह रहा है, दोपहर में थोड़ा सा होता है। इस टाइम जैसे 101 डिग्री हुआ है, आपसे धीरे धीरे जैसे रात होती है बढ़ जाता है जी, सुबह शाम ज्यादा रह रहा है जी। ठीक है, आप एक काम करिए हरिशंकर जी, सबसे पहले तो अपने बच्चे को पानी की स्पॉन्जिंग करिए, उसको नमक शक्कर इलेक्ट्रॉल दीजिए, मूंग की दाल और सूप दीजिए। और हमारी होम्योपैथिक दवाई आर्थेनिक एल्बम 30 होती है, इसकी 5-5 बूंद हर 2-2 घंटे में दीजिए। 2 से 3 दिन में बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप खाम में एंटीबायोटिक वगैरह मत दीजिए। छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक देने से रेजिस्टेंस पावर कम होती है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। आप इस आर्थेनिक 30 को बच्चे को 2 से 3 दिन तक देते रहिए, इससे इसकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और जिसको 7-8 दिन से बुखार आ रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। जी ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ यश लखनऊ से जुड़ चुके हैं। जी यश जी, बहुत बहुत स्वागत, अपना सवाल रखें आप। हेलो जी यश, अपना सवाल रखें आप। मैम, अभी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था या कोविड शुरू हुआ था तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने स्टार्टिंग में कहा था कि आर्सेनिकम एल्बम 30C ये कंज्यूम करें प्रिवेंशन ऑफ कोविड के लिए। इस समय उसको क्या लेना, कितना उपाय, मतलब कितना फायदेमंद है, क्या वो फायदेमंद है भी या नहीं, उसे लेना चाहिए या नहीं? कितने दिनों से ले रहे हैं इस दवाई को? 3 दिन। 3 दिन से ले रहे हैं। जी ठीक है, डॉक्टर अरुण, हमारे साथ जो कॉलर यश लखनऊ से जुड़े हुए हैं, इन्होंने 3 दिनों से वो दवाई लिया है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आगे भी इन्हें ये दवाई कंटिन्यू करनी चाहिए? जी डॉक्टर अरुण, शायद हमारा संपर्क डॉक्टर अरुण से नहीं हो पा रहा है। जी डॉक्टर हेमंत, यहाँ पर एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। हमारे कॉलर यश लखनऊ से हैं, इनका ये कहना है कि 3 दिनों तक इन्होंने आर्सेनिक एल्बम की डोजेस ली हैं, क्या इन्हें आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, अगर आपने 3 दिन तक ले लिया तो उसके बाद आप 10 दिन तक वेट कर लीजिए, उसके बाद फिर सुबह शाम 1 हफ्ते और ले लीजिएगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये डोज सफिशिएंट है। अगर आपको उसके अलावा कोई और लक्षण उभर रहे हैं तो उसके आधार पर कोई नई होम्योपैथी दवाइयों का सिलेक्शन होगा। आप अपने को और खुद अपने परिवार को 3-4 दिन देकर वेट कर लीजिए। एक बार 3-4 दिन तक लेने से महीने 15 दिन तक की अच्छी इम्यूनिटी होम्योपैथी दवाई से डेवलप हो जाती है। जी डॉक्टर हेमंत, इसके अलावा अगला सवाल ये होता है, हम बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, अभी एक 16 साल की बच्ची के पिता का फ़ोन आया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं, 10 वर्ष के, 12 वर्ष के या उनसे भी छोटे। कई बार पेरेंट्स जो हैं वो इस बात को लेकर चिंतित है कि बड़े लोगों को तो वैक्सीनेट करा लिया जाएगा, लेकिन छोटे बच्चे हैं, यदि उनकी इम्यूनिटी को बरकरार रखना है तो उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? क्या होम्योपैथी में हमारे पास कोई विकल्प है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द होम्योपैथिक प्रिंसिपल। वैक्सीनेशन में क्या होता है, एंटीजन अंदर जाता है और उसके अगेंस्ट में बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होता है। तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, सिमिलिया सिमिलिबस क्युरेंटर। जब आप कोई भी रोग की दवाई देते हैं तो वो शरीर के अंदर रोग पैदा करता है और उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होती है। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ तो खुद ही एक तरह से वैक्सीनेशन का काम करती हैं। तो बात ठीक है, गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन लागू करा हुआ है, आप लोग वैक्सीनेशन करा लीजिए। लेकिन जितने भी लोग होम्योपैथी दवाइयाँ ले रहे हैं उनको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। में पर्याप्त सहायक सिद्ध हुई हैं और हम लोग ने कई स्टेट्स में होम्योपैथी दवाइयों को बंटवाया है। बहुत सी हमारी 10,000 फैमिली रहती हैं जिन्होंने इस आर्सेनिक एल्बम 30 का सेवन किया है, उनके परिवार में कोरोना नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो उसकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है तो उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं आए हैं। तो क्योंकि वायरस इस समय हवा में है, कम्युनिटी स्प्रेड भी बीच बीच में होना शुरू हो गया था, तो इन दवाइयों को ले लेने से आपके लंग्स के अंदर कोई लीजन नहीं बनेगा। जी डॉक्टर साहब, क्या 10 साल से कम के बच्चों को भी दी जा सकती हैं? क्यों नहीं दी जा सकती है? बच्चा पैदा होता है, हम लोग के पास बच्चा 2 दिन 3 दिन का होता है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो NICU में रखे जाते हैं, जिनका HBT, जिनका सीरम बिलिरुबिन 18 होता है, 12 होता है, तो हम लोग होम्योपैथिक दवाई देते हैं। 10 दिन के अंदर अगर बच्चे का पीलिया कम नहीं होता है तो बहुत से गार्जियन हम लोग से संपर्क करते हैं। हम लोग 2 से 3 दिन में अपनी दवाई से बच्चे का सीरम बिलिरुबिन इतना अच्छा कर देते हैं कि जो 10 दिन में NICU में रह के नहीं हो सकता। छोटे बच्चों पर और बुजुर्ग लोगों पर होम्योपैथी दवाइयों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स होता है, क्योंकि वो दवाइयों को नियम पूर्वक लेते हैं, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं और उनकी इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। वैशाली हमारे साथ अगली कॉलर लाइन पर जुड़ी हुई है। जी वैशाली जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल रखें आप। जी जी वैशाली जी, अपना सवाल करें। अगले कॉलर हमारे साथ सुशील जी जुड़े हुए नागपुर से। जी सुशील, अपना सवाल रखें आप।
सुशील, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लखनऊ से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है। बरखा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अपना सवाल करें आप। हाँ जी मैम, मेरे को ये पूछना था, अब मुझे कोविड हुआ था 15 दिन पहले जी। मैंने अपनी रिपोर्ट कराई, वो नेगेटिव आई है जी। तो क्या मैं ये आर्सेनिक एल्बम अब ले सकती हूँ? वैसे मैंने कोविड के दौरान ली थी वो 3 दिन। जी बिल्कुल, जान लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर हेमंत, पेशेंट जो हमारी बरखा हैं, दर्शक जो हैं, इनका कहना है कि कोविड हो चुका है, आइसोलेशन पूरा हो चुका है, रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है, ये दोबारा से आर्सेनिक एल्बम 30 लेना चाहती हैं, क्या सजेस्ट करेंगे आप? आपको कोई और सिम्टम आ रहे हैं? जी बरखा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? क्या इसके अलावा कोई सिम्टम आपको आ रहे हैं कोविड के? बरखा से हमारा संपर्क टूट गया है डॉक्टर साहब, आपसे सलाह चाहेंगे ताकि वो सलाह ले लें और उसके हिसाब से आगे दवाई करें। बरखा जी, अगर आप हमको सुन रही हैं तो सुनिए। हेलो जी डॉक्टर साहब अपनी बात पूरी करें। के बाद बहुत ज्यादा इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और शरीर में वीकनेस आ जाती है, तो चाइना आर्स ले लीजिए, आर्सेनिक में चाइना मिला लीजिए, तो चाइना आर्स 30 सुबह दोपहर शाम 1 हफ्ता खा लीजिए, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो वीकनेस होती है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। चाइना आर्स 30 सुबह दोपहर शाम फॉर 1 वीक। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा कई ऐसे सवाल हैं, जैसा कि आपसे सवाल हम जरूर लेंगे, लेकिन बनारस से अगले कॉलर हमारे साथ सिमर जुड़ चुकी हैं। जी सिमर जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैम नमस्ते। मैम जी नमस्कार। मैम प्रणाम मैम। जी अपना सवाल रखें आप सिमर। हाँ मैम, हम चाहते मेरी बेटी खुशी रहा है जी। उनको 8-9 दिन से तबीयत खराब होता है, बुखार हो रहा है, गला सूख रहा है, बार बार प्यास लग रही है। डॉक्टर साहब का हमको निजी नंबर चाहिए क्योंकि हमको डॉक्टर को दिखाना है, हिम्मत डॉक्टर है। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, समस्या यहाँ पर एक जैसी ही बता रही हैं। सिमर का कहना है कि उनकी बेटी है, बुखार है, प्यास लगती है, गला सूखता है, साथ ही साथ दिक्कत भी है। सबसे पहले तो वो इलाज भी जानना चाह रही हैं और उसके बाद आपका नंबर भी जानना चाह रही हैं। सिमरन जी, आप होम्योपैथिक दवाइयाँ ब्राइनिया 30 को अगर आप ले लें, उसके साथ में फेरम फास्ट मैकफास्ट ले लीजिए या BC11 का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, 3 दिन के अंदर बच्चे को आपको राहत मिल जाएगी। और हमारा मोबाइल नंबर है 9415050372। आप अपने बच्चे को होम्योपैथिक दवाई ब्राइनिया 30 सुबह दोपहर शाम दे दें, उसके साथ बायोकेमिक नंबर 11 दे दीजिए, 11 नंबर बायोकेमिक 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार दे दीजिए। दोनों दवाइयों के बीच में देयर मस्ट बी गैप ऑफ हाफ एन आवर, दोनों के बीच में आधे घंटे का अंतर कर दीजिए। 3 दिन के अंदर आपकी बच्ची का बुखार ठीक हो जाएगा। बच्चे को जो कमजोरी आ रही होगी, जो मुंह का टेस्ट गड़बड़ हो रहा होगा, नाक की महक भी चली गई होगी। जी आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर लखनऊ से अमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमर जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपने सवाल करें आप। जी हेलो। जी नमस्कार। जी नमस्कार। अपना सवाल रखें आप अमर। जी मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहता हूँ, उनके थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गई थी जी, तो उसी के लिए मुझे पूछना था कि वो ये दवाई अगर मंगा सकते हैं। जी आप लाइन पे हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर हेमंत, यहाँ पर अमर जी अपने पिताजी के बारे में जानना चाह रहे हैं। सर्दी जुकाम की समस्या है फिलहाल, क्या कुछ कर सकते हैं? जी डॉक्टर हेमंत से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच में अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता देना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हम जिस एलोपैथी की ओर भाग रहे हैं, लेकिन हमें इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में ज़रूरी है कि हम दूसरे विकल्पों की ओर भी रुख करें। यदि हमें इलाज मिलता है, हम अपने किसी परिजन की जान बचा सकते हैं होम्योपैथी के माध्यम से या फिर आयुर्वेद के माध्यम से, तो ये हम सब के लिए अच्छी खबर होगी। डॉक्टर हेमंत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए थे अमर, ये अपने पिताजी के लिए जानना चाह रहे थे कि उनको सर्दी और जुकाम की समस्या है, क्या करना चाहिए? ये सर्दी जुकाम कितने दिनों से है, या हर महीने हो जाता है कि 12 महीने रहता है? हेलो। जी अमर, क्या आप लाइन पर हैं?
जी 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 डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या आपके पिताजी को सर्दी जुकाम पूरे साल रहता है या फिर ये अभी की समस्या है? जी अमर। जी जानते हैं, अभी की समस्या। अभी की समस्या है। जी डॉक्टर साहब, साल भर तो नहीं रहता है, फिलहाल की समस्या है ये। अच्छा ये बताइए अमर भैया, आपके पिताजी को जुकाम पानी की तरह होता है कि गाढ़ा गाढ़ा होता है? छींकें आती है साथ में? जी अमर जी, क्या छींकें भी आती हैं? नहीं, छींके नहीं आते, मतलब गला जाम ऐसा है, पूरा बलगम पूरा जमा हुआ गले में। जी। जुकाम जम गया है? जी डॉक्टर साहब। का कलर कैसा? नहीं, छींके नहीं आती। जी डॉक्टर साहब, इतनी जानकारी शायद अमर को नहीं है। फिलहाल ये जानकारी दे रहे हैं कि गले में दिक्कत है, गले में बलगम जमा हुआ है, सर्दी और जुकाम की समस्या है। आप अमर जी अपने पिताजी को होम्योपैथिक दवाई काली बाइक्रोम 30 दीजिए। उससे उनको जो जुकाम बार बार उनको जमा रहता है, उनको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। अगर आप उनका सीटी स्कैन और एक्सरे करा के देखेंगे तो काली बाइक्रोम 30 सुबह दोपहर शाम दीजिए उनको 15 डेज तक। उनको ये जुकाम तो छुटकारा मिल जाएगा। जो उनकी नाक भी बंद हो रही होगी जुकाम की वजह से, इसको कैटरल हेडेक बोलते हैं। जब जुकाम जम जाता है, पूरी तरह से बह नहीं पाता, तो सर में भी भारीपन होने लगता है, जिसको फ्रंटल हेडेक बोलते हैं। तो आप काली बाइक्रोम 30 पिताजी को सुबह दोपहर शाम दीजिए 15 डेज। उसके बाद कई महीने और कई साल तक जुकाम होगा ही नहीं आपके पिताजी। जी बिल्कुल। अगली कॉलर प्रयागराज से गीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी गीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं? मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी मदर इन लॉ को प्रॉब्लम है, कोरोना हो गया है जी। तो क्या कहते हैं, उनको हमने जो आप ड्रॉप बता रहे हैं जी, वो ड्रॉप हम दे रहे हैं 2 घंटे में, उनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया है। जी जी बिल्कुल, आप लाइन पे बनी रहिएगा। डॉक्टर हेमंत से हम आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी डॉक्टर हेमंत, गीता हमारी कॉलर जो है, इनकी मदर इन लॉ को फिलहाल कोविड है, आर्सेनियम की ड्रॉप दे रही हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेवल अभी भी गिरा हुआ है, क्या करना चाहिए? इनकी उम्र कितनी है? ऑक्सीजन लेवल काफी कम है, 55 के आदमी। जी गीता जी, उम्र बताएं अपनी मदर इन लॉ की। 60 साल है। 60 साल। 60 साल। उनको शुगर तो नहीं है? जी डॉक्टर साहब, क्या जानना चाह रहे हैं आप? इनको डायबिटीज तो नहीं है? जी गीता, आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई और बीमारी है, डायबिटीज या कोई अन्य बीमारी? नहीं, डायबिटीज नहीं है। नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा, ऑक्सीजन लेवल कितने दिनों से कम हो रहा है, कितना हो गया है? ऑक्सीजन लेवल कितना है गीता, और कितने दिनों से कम चल रहा है? नहीं, कोई बीमारी नहीं, ऑक्सीजन लेवल उनका 60 है, 60 है। कितने दिनों से 60 है? 60 है, अभी 3 दिन पता चला। 3 दिन से 60 है। जी 60। बुखार है, जुकाम है, कुछ और प्रॉब्लम भी हुई है? गीता जी, इसके अलावा क्या बुखार जुकाम की कोई और समस्या भी बनी हुई है? हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब, उनको अंदर से कुछ खा नहीं पा रही है और बहुत कमजोर हो गई है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोविड के सारे सिम्टम्स है, बुखार है, जुकाम है, खाना नहीं खा पा रही है, कमजोर है, वीकनेस भी है। इनको पानी की प्यास लग रही है कि नहीं लग रही है? गीता जी, क्या प्यास लग रही है? नहीं, वो कुछ भी नहीं खा पी पा रही, बहुत कंडीशन क्रिटिकल हो रही है और यहाँ बेड भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जी गीता जी, क्या आपकी मदर इन लॉ को प्यास लग रही है? नहीं, प्यास भी ज्यादा नहीं लग रही, वो कुछ नहीं खा पी पा रही है। जी प्यास नहीं लग रही है डॉक्टर साहब। आप इनको होम्योपैथिक दवाई कार्बोवेज 6 दीजिए, हर 2-2 घंटे में दीजिए गीता जी। 24 से 48 घंटे के अंदर इनकी ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आपको जो ऑक्सीजन के प्रति जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आगे बढ़ेंगे। और डॉक्टर साहब, इस तरह के जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, खास तौर पर आज हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन लेवल को लेकर, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ। हर मरीज जब OCR गिरता है तो सबसे पहले बात आती है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की। आपसे ये जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी में जब हम इलाज की बात कर रहे हैं तो कहाँ तक हमें घबराने की जरूरत नहीं है? ऑक्सीजन लेवल कितना गिरने के बाद होम्योपैथी में हम उसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, हम लोग के पास जो ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट्स आ रहे हैं, दिल्ली से, पटना से, बॉम्बे से, लखनऊ से, हम लोग के पास थ्रू आउट डेज हम लोग के पास कॉल आ रहे हैं। हम लोग मेडिसिन कोरियर भी कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमारी होम्योपैथी मेडिसिन से 40 है, 50 है, ऑक्सीजन लेवल 4 से 5 दिन में कवर हो जा रहा है। बस अगर पेशेंट इनिशियली फर्स्ट स्टेज में मेरे पास आ जा रहा है तो 3 से 4 दिन में कवर हो जा रहा है। और पेशेंट अगर हम लोग के पास हफ्ते 10 दिन बाद आ रहा है, पेशेंट ICU में एडमिट है, पेशेंट ने एंटीबायोटिक्स ले लिए हैं, पेशेंट ने ज्यादा से ज्यादा स्टेरॉइड ले लिए हैं,
इंजेक्शन लगवा लिए हैं, तो पेशेंट का इम्यूनिटी लेवल माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया है, तो उसमें रिकवरी चांसेस बहुत होता है, उसमें भी रिकवर हो रहा है। बहुत से पेशेंट हमारे हैं, लखनऊ में बहुत से पेशेंट हैं हमारे आईसीयू में एडमिट है, दिल्ली में, कानपुर में भी मेडिकल कॉलेज में हमारी होम्योपैथी मेडिसिन से रिकवरी हो रही है 10 से 15 दिन के अंदर। लेकिन जो कोविड की फर्स्ट स्टेज में होम्योपैथी दवा। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बता दें आप। प्रमोद नाम है मेरा। जी प्रमोद जी, अपना सवाल रखें आप। मेरा सवाल ये है कि आज हमारे हल्का हल्का सा फीवर लग रहा है, ठीक है, और मतलब पैरों में दर्द हो रही है जी, और प्यास वगैरह नहीं लग रही, तो मैं जानना चाह रहा था कि कोई दिक्कत है क्या। जी ठीक है, आप लाइन पे बने रहिएगा। डॉक्टर हेमंत, प्रमोद जी के चाचा जी की समस्या यहाँ पर है, पैरों में दर्द है, फीवर है और इसके अलावा प्यास नहीं लग रही है। आप अपने चाचा जी को होम्योपैथिक दवाई जेलसीमियम 30 दीजिए, जेलसीमियम 30, और आप 3 दिन तक जेलसीमियम 30 को 2-2 घंटे में देते रहिए। 48 घंटे के अंदर बुखार उतर जाएगा। अगर उसमें कोई भी लक्षण होंगे कोरोना के, वो भी इससे खत्म हो जाएंगे। जी डॉक्टर हेमंत, लगातार यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं कि पेशेंट्स आपके पास काफ़ी देर में आ रहे हैं, 10 दिनों के बाद आ रहे हैं। ये सवाल मैं आपसे ज़रूर लूंगी, लेकिन इसी बीच में हमारे साथ कॉलर वैशाली जुड़ चुकी हैं नागपुर से, उनसे जान लेते हैं क्या जानना चाहती हैं। जी वैशाली, बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल रखें आप। जी वैशाली। हाँ जी वैशाली, आपसे अनुरोध करूंगी टीवी वॉल्यूम को डाउन करें और अपना प्रश्न पूछें। हाँ हेलो, हाँ, मेरे पिताजी की उम्र 65 है जी, उनको पिछले महीने में टाइफाइड हुआ था जी। हाँ, मेरे पिताजी की उम्र 65 है जी। अभी आप क्या जानना चाह रही हैं वैशाली? हाँ, पिछले महीने में उनको टाइफाइड हुआ था, तो अभी उनको वैक्सीन नहीं दिया है, तो अपने होम्योपैथी में कुछ ऐसा है क्या वैक्सीन जी सब्स्टिट्यूट? जी बिल्कुल जान लेते हैं। जी डॉक्टर हेमंत, वैशाली जी हैं, इनके पिताजी को पिछले महीने टाइफाइड हुआ था, वैक्सीनेटेड अभी नहीं हुए हैं, होम्योपैथी में क्या कुछ सब्स्टिट्यूट या विकल्प है? आपके पिताजी को पानी की प्यास कैसी लग रही है? जी वैशाली जी, क्या आपके पिताजी को पानी की प्यास लगती है जल्दी जल्दी? नहीं। जी प्यास कम लग रही है डॉक्टर हेमंत। देखिए, टाइफाइड एक ऐसा बुखार होता है कि अगर आप इसका जिंदगी भर भी कोई भी ट्रीटमेंट लेंगी तो साल में 4 बार आपको पूरे तो यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहेंगे कि लगातार कोरोना संक्रमण जिस तरह से चारों ओर बढ़ रहा है, ऐसे में हमें जरूर एलोपैथी के साथ ही साथ। जी डॉक्टर हेमंत, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, टाइफाइड एक ऐसा बुखार होता है, अगर आप किसी को भी आ जाता है और कोई भी आदमी एंटीबायोटिक या मॉडर्न ट्रीटमेंट से ठीक हुआ है तो उसको जिंदगी भर ये ठीक नहीं होता है, हर 3 महीने में करेगा। अगर आपको 1 साल में 4 बार ना आए तो बताइएगा, 2 साल में 8 बार आएगा, 10 साल में 40 बार आएगा। अगर आप होम्योपैथिक दवाई टाइफाइडनम का सेवन कर लेती हैं, टाइफाइडनम नोट कर लीजिए, होम्योपैथिक मेडिसिन टाइफाइडनम 2 हफ्ते तक ले लीजिए, हफ्ते में 1 बार। उसके साथ इस पेशेंट को आर्सेनिक 30 सुबह दोपहर शाम दे दीजिए। अगर ये जिंदगी में टाइफाइड बुखार आ जाए तो आप हमको फोन कर लीजिएगा। जी वैसे पिताजी को पूरे जीवन ये बुखार हर 3-3 महीने में आएगा, मैं दावा करता हूँ इसके बाद पूरी जिंदगी टाइफाइड बुखार नहीं आएगा। जी डॉक्टर हेमंत, उसके बाद मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से आपका कहना है कि पेशेंट आपके पास 10-12 दिन बाद आता है, एंटीबायोटिक के ड्रग्स लेकर आता है, तो कहीं ना कहीं उसको ट्रीट करना मुश्किल होता है। यदि बीमार है, संक्रमण है और सीधे होम्योपैथी में आते हैं तो क्या जल्द ठीक हो सकते हैं पेशेंट्स? देखिए, हमारे पास हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट हैं जिनको जुकाम शुरू ही होता है। हम लोगों ने बहुत से पेशेंट ऐसे आ रहे हैं कि जिनका हम लोग टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं, क्योंकि बहुत से पेशेंट ऐसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने लगातार डॉक्टर हेमंत मोहन से बातचीत की और ये जानने का प्रयास किया कि कोरोना संक्रमण की दर को लेकर जी डॉक्टर हेमंत, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, अपनी बात को आप पूरी करें। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग के पास जुकाम खांसी बुखार वाले केसेस आ रहे हैं। हम लोग इस समय उनको सब लोग को ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये पेशेंट हमारे यहाँ सब कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि इस समय कम्युनिटी स्प्रेड हवा में आ गया है। लोगों ने
PCR कराना पड़ेगा, ना रैपिड एंटीजन कराना पड़ेगा, ना आपको CT स्कैन कराना पड़ेगा। हमारे पास सवेरे 8 बजे से रात को 1 बजे तक 400 पेशेंट संपर्क कर रहे हैं। हम लोग हर एक को मना कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट नहीं कराएगा। अगर आप लक्षणों पर आधारित होम्योपैथिक दवाइयां ले लेंगे, अगर आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, उसको साफ साफ बता दीजिए कि बुखार कितने दिनों से आ रहा है, आपको बुखार के साथ पानी की प्यास कैसी है, आपको खांसी आ रही है कि नहीं आ रही है, आपकी सांस फूल रही है कि नहीं फूल रही है, आपको बलगम कैसे रंग का आ रहा है, आपको सर में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको बदन दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है। 7 से 8 लक्षण अगर आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को बता दें तो वो आपको एक सिंगल दवाई बताएगा जिससे आपका कोरोना भी ठीक हो जाएगा और शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। तो हर आदमी आर्सेनिक हल्दी का सेवन ना करे, हर आदमी ब्राइनिया का सेवन ना करे। अगर 10 मरीज कोरोना के आ रहे हैं तो 10 की होम्योपैथिक दवाई अलग अलग होगी, और जब आप लोग होम्योपैथिक दवाई से आपका कोरोना ठीक होगा। जो मरीज एलोपैथिक दवाई खाकर आया है और जो होम्योपैथिक दवाई खाकर आया है, जो एलोपैथिक दवाई खाकर आया है वो आईसीयू से निकल के आया है, वो 6 महीने तक उठ नहीं पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। और जो होम्योपैथिक दवाई खाकर 4 दिन में ठीक हुआ है वो रेगुलर रूटीन में अपने सारे काम कर रहा है। ऐसे हम लोग के पास हजारों एग्जाम्पल है। जी बिल्कुल डॉक्टर हेमंत, आपने हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए, उनकी मदद की इस समय कोरोना की इस महामारी और संकट की घड़ी में, साथ ही साथ हमें जानकारी भी दी। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही साथ एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को मैं बता देना चाहूँगी कि कोरोना महामारी के इस दौर में एक तरफ जहाँ देश भर में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में हमारे भारतवर्ष के पास कई ऐसी पद्धतियाँ हैं, चाहे